नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज का जो विषय मैं लेकर के आई हूँ वो है पड़ोसी की ज़मीन से हम किस तरीके से रास्ता लें। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमारे मकान में रास्ता होना एक हमारा जो है कानूनी अधिकार है? क्या ये एक मौलिक अधिकार है? क्या हमारे घर का रास्ता किसी और की ज़मीन से जा सकता है? हम अपने घर का रास्ता किसी और की मकान के रास्ते ले सकते हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप सभी के सामने। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी पिछली वीडियो साथियों जरूर देखिएगा जो भूमि से संबंधित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जो है रिलेटेड होता है। तो हो सकता है कि इस टॉपिक की जानकारी आपको पिछले वीडियो से मिल जाए और पिछले वीडियो की जानकारी आपको उससे पहले किसी वीडियो में जो है मिल जाए। तो साथियों, होता ये है कि जब भी कभी कभी आपने देखा होगा कि दो चार मकान जो है चिपके चिपके रहते हैं और एक का रास्ता दूसरे के आंगन से जाता है या दूसरे का रास्ता किसी और के आंगन से जाता है या किसी दरवाजे के सामने से जाता है या किसी की गैलरी से रास्ता जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है सवाल मुझसे पूछे गए कि मैडम, अगर किसी के गली से हमारा रास्ता जाता है तो क्या वो हमारा रास्ता बंद कर सकता है, जबकि वो रास्ता हम बहुत पुराने टाइम से जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किए कि मैडम, अगर कोई हमारे घर से रास्ता लेता है तो क्या हम उसका रास्ता बंद कर देते हैं। देखिए साथियों, होता क्या है कि जब हमारे घर, आंगन, गली या हमारी गैलरी से कोई रास्ता पहले से चला आ रहा है और हम उसको रोकते टोकते नहीं हैं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल में जो है क्या होता है कि उसके घर का जो रास्ता है वो वही आगे के लिए जो है कई दस्तावेजों में दर्ज होने लग जाता है। जैसे कई बार आप देखते होंगे नगर पालिका का सर्वे होता है या PWD का सर्वे होता है या कई और भी संस्थान आप लोगों के यहाँ होंगे, उन लोगों का जब सर्वे होता है तो उसमें ये जरूर दर्शाया जाता है कि मकान नंबर 24 ये उत्तर दिशा में है, उसका रास्ता यहाँ है। या कभी कभी आप देखते होंगे कि जब लेखपाल या पटवारी या हो सकता है आपके यहाँ कुछ और उसको कहते हों, जब वो उसके मकान का जो नक्शा बनाता है तो उस नक्शे में जो है कहीं ना कहीं जो है रास्ता जरूर दर्शाता है। वो रास्ता कहाँ दर्शाया गया है ये भी बहुत मायने रखता है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आशा करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके काम आएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए साथियों, रास्ते की समस्या कब आती है। सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कि फ्रंट में, उस गली के फ्रंट में मकान है और उसने जो है बड़ा अच्छा सा मकान बना लिया है, लेकिन उसी के विपरीत उसका जो अपोजिट वाला है उसने जो है उस घर के पीछे एक बहुत बढ़िया मकान बना लिया है, एक कोठी टाइप से मकान बना लिया है। अब जिसका घर रोड साइड में है उसे उससे ज्वेलसी होने लगती है, वो उसे जलने लगता है कि यार इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया, ये कैसे इतना अच्छा मकान बना सकता है। तो वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे जो है उसको जो रास्ता उसने दिया था या उसके घर के रास्ते, आंगन के रास्ते वो जाता था पीछे वाला व्यक्ति, तो उसके लिए वो रोक टोक करने लगता है। और वो कर भी क्या सकता है, लेकिन जब वो रोक टोक करने लगता है तो पीछे वाले व्यक्ति को दिक्कत होती है, क्योंकि उसके घर का आने जाने का रास्ता जो है एकमात्र वही है और वो आगे वाले मकान के रास्ते ही जो है अपने घर को आता जाता है। अब आप इसमें कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जमीन उसकी है भाई, मकान उसका है तो जमीन भी उसी की होगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं रास्ते के लिए। अब रास्ते के लिए आपने सिविल सूट फाइल किया, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपको पता है सिविल सूट बहुत ज़्यादा खींचते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं कहिए तो। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है कि वह आदेश, वह ऑर्डर जो है उसी के पक्ष में होता है जिसका आगे का मकान है, क्योंकि ज़मीन उसकी है। अब इसमें क्या हुआ, आपका समय भी गया, आपका पैसा भी गया और आपके पक्ष में कुछ भी नहीं आया। तो साथियों, इसका सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि जब भी दो मकान वाले, यानी कि जैसे कि मैंने बताया जो आगे मकान जिसका है और पीछे मकान जिसका है, अगर कंबाइंड रास्ता है, एक हम किसी और की प्रॉपर्टी से अपने मकान का रास्ता निकालते हैं, हम किसी और की प्रॉपर्टी से उस अपने मकान में प्रवेश करते हैं, तो जब भी हम दोनों की आपस में बहुत अच्छी पटती है,
जब भी हम दोनों की जो है अच्छे हमारे रिश्ते रहते हैं, उसी वक्त साथियों एक पेपर बनवा लेना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आप पंचायत के माध्यम से बना सकते हैं। आप अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो आपके यहाँ निगम होता है, नगर निगम होता है, उनके माध्यम से बना सकते हैं। आपके यहाँ रजिस्ट्रार होता है, उसके माध्यम से बना सकते हैं। उसी समय जो है, कब, जब आपके रिश्ते आपके पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे हैं और आपका पड़ोसी जो है आपसे बहुत प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, आप भी उसके लिए जी जान देते हैं, तो यही सही समय होता है कि आप उसके मकान से रास्ते के लिए जो है पेपर बनवा लें। एक जो एग्रीमेंट बनता है कि भाई इतने मीटर रास्ता फलाना फलाना की ज़मीन से हमारे भवन के जो है आवागमन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है, जब ये पेपर बन जाता है, इसमें 2 व्यक्तियों के गवाह भी होते हैं और ये पेपर जो है रजिस्ट्रार के यहाँ आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नगर पालिका से अगर आप ऐसा करवा रहे हैं, नगर निगम से ऐसा करवा रहे हैं, पंचायत से ऐसा करवा रहे हैं, तो ये एक कॉपी जो है वहाँ भी जमा हो जाती है। आप सपोज आपने 20 साल पहले ऐसा किया था, तो ये आपको 20 साल पुराना रिकॉर्ड आपका एक जमा हो जाता है कि भाई तेरे मकान से मेरे मकान का रास्ता है, ये हैं दस्तावेज और यही दस्तावेज में तेरे साइन हैं, ये 2 गवाह के साइन हैं। उस समय तो तुझे कोई ऐतराज़ हुआ नहीं, आज तुझे बड़ा ऐतराज़ हो रहा है, क्या बात हो गई। तो यही एक रास्ता होता है अपने मकान के भवन में जो है आवागमन के लिए, अगर हम किसी और की ज़मीन से रास्ता लेते हैं। बाकी और कोई रास्ता नहीं होता है साथियों, क्योंकि देखिए जिसकी ज़मीन है वो कभी भी आपको जो है आपका रास्ता बंद कर सकता है, कभी भी आपको आने जाने से रोक सकता है और आपके मकान में आने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो यही समय होता है कि अगर आप अपने पड़ोसी के साथ बेहतरीन रिश्ते रखते हैं, अच्छे रिश्ते रखते हैं, तो वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। साथियों, ये था एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे रास्ते की बात हो या दुख सुख की बात हो, सबसे पहले हमारे सुख दुख में काम आने वाला हमारा पड़ोसी ही होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पड़ोसी के साथ किसी मतलब से अच्छे संबंध रखें या किसी जो है अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उससे अच्छे संबंध रखें। एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वही होता है जो अपने पड़ोसी का किरदार बहुत अच्छे से निभाए, अपने पड़ोसी के लिए सही भावना रखे, जेलसी की भावना न रखे, उसकी प्रोग्रेस में खुश हो, और तभी जो है हम एक अच्छे पड़ोसी कहलाते हैं। और जब हम अच्छे होंगे तभी जो है हमारा पड़ोसी भी निश्चित तौर पे अच्छा होगा। आशा करती हूँ कि ये विषय जो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।